हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं। तो दर्पण के ध्रुव को हम किससे लिखते हैं बच्चों? पी, क्योंकि पी फॉर होता है पोल, पोल ऑफ मिरर यानी पोल, इसलिए इसको किससे लिखा था? इसे पी से लिखा जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा हेडिंग हमारा आता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? तो वक्रता केंद्र में ये जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, जिस खोखले गोली को काट के बनाया जाता है, जिस खोखले गोली का भाग होता है, उसके केंद्र को, किसके केंद्र को? खोखले गोले के केंद्र को। उसको देखिए, अगर इसको हम पूरा अगर करें तो यहाँ पर ऐसे ही गोला पूरा हो जाता है। तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा उत्तल में देखिए, इसमें भी सेम ऐसे होता है, इसको भी काट कर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम सर्कल अगर पूरा करें तो यहाँ पे ऐसे सर्कल का पूरा हो जाता है। इसका मध्य बिंदु जो इसका सेंटर होगा, यानी खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उसी को हम दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, यानी उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? इसे कैपिटल सी से लिखते हैं, ठीक। तो बच्चों, अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो जो खोखला गोला होता है, ठीक, जिससे इसको काट के बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या को, यानी खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के त्रिज्या को, यानी उस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से? इन दर्पण के ध्रुव से और पी तक की, यहाँ से यहाँ तक की, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन बच्चों लिख सकते हैं हम, दर्पण के ध्रुव यानी पी तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है। पी से लेकर, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किससे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो ये अगला जो हेडिंग है, दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस, ठीक है। दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस। तो बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? तो ये हमारा है अवतल, अवतल दर्पण। किसको? इसमें परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ। और ये है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें परावर्तक सतह कैसा होता है? उभरा हुआ, ठीक। अब देखिए, तो देखिए, ये हमारा होगा मुख्य स्लैब। ये क्या है? ये है बच्चों मुख्य अक्ष, ये वाली जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, जो ध्रुव पी और सी से होकर जा रहा है, ये मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर क्या होंगी, आपतित होंगी। दर्पण से फिर टकराकर यानी यहाँ पे परावर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देखिएगा। दर्पण की मुख्य अक्ष, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसमें क्या हो रही है, मिलती हैं। और ये अगर उत्तल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वास्तव में मिलती नहीं है, क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इनको ये पीछे की तरफ जब बढ़ाते तो ये क्या हो, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस अथवा फोकस। देखिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तित होंगी और जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मिलती है प्रतीत होती, उस बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो बच्चों लास्ट हेडिंग है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।